नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले भर में मनाया गया बड़े धूमधाम से। गणेश मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। कल हुई बारिश के बाद आज भी शहर रहा बदहाल। बस्तियों में भरा हुआ है पानी, यातायात है अवरुद्ध। अस्पताल के आसपास पानी होने से मरीजों को भारी परेशानियां। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बाढ़ जैसे हालात। सचिन पायलट समर्थित कांग्रेसियों ने मनाया सचिन का जन्मदिन। गाय को खिलाया चारा, किया गया रक्तदान। गोठियाना गांव में देर रात दीवार ढहने से 22 भेड़ों की मौत, कई भेड़ों की हालत गंभीर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज बूढ़ा पुष्कर स्थित प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भी गणेश जी का भव्य श्रृंगार किया गया, जहां भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें, यह मंदिर 1100 वर्ष पुराना है। यहाँ मान्यता है कि सच्चे दिल से मांगी हुई हर मुराद जरूर
जरूर पूरी होती है। इसी के साथ आज सभी भक्तों ने दर्शन किए। तत्पश्चात आरती कर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। भगवान की महिमा सर्वविदित है। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में जब तक इनकी पूजा प्रथम नहीं होगी, जब तक कोई भी देवी देवता कृपा नहीं बरसाएंगे। और इस स्थान की सबसे बड़ी महिमा यही है, ये स्थान 1100 वर्ष प्राचीन है और स्वयं भू गणेश जी हैं। यहाँ जो भी दिल से मनोकामना मांगता है, नारियल बांधता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान उसके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके सभी कष्ट, दुख, दर्द, संकट सब दूर करते हैं। बूढ़ा पुष्कर रोड पे प्राचीन भडवाई गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कल शुक्रवार 6 तारीख को भगवान का अभिषेक किया गया, शाम को इनका श्रृंगार, विशेष श्रृंगार हुआ, पूजा आरती भोग वगैरह सब। आज अभी श्रद्धालुओं द्वारा ही पूजा चल रही है। 2:30 बजे से 5 बजे तक इनको रोक के विशेष श्रृंगार होगा और उसके बाद पूजा आरती, भगवान के भोग लगेगा, प्रसाद वितरण होगा। गणेश चतुर्थी की धूम शहर भर में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज श्री गणपति सेवक मित्र मंडल के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति जन्मोत्सव पर गणेश जी की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। वे एक विशाल इंद्रधनुषी महालड्डू का भोग लगाया गया। इस दौरान सभी भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। वे सभी ने विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दुर्वा अर्पित की, वे लड्डू का भोग लगाया। गणेश चतुर्थी महोत्सव के तहत हमने हर वर्ष गणपति सेवक मित्र मंडल के तहत एक अनूठा आयोजन हम गणेश चतुर्थी को करते हैं। भगवान गणेश जी के लिए हम एक अनूठा आयोजन करते हैं जिसमें इको फ्रेंडली कार्यक्रम हम करते हैं, जिससे कि लड्डू है, कभी इको फ्रेंडली मूर्ति है, इसी तरह के हम अनूठे प्रोग्राम करते हैं जो भक्तों को, श्रद्धालुओं को अजमेर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह के प्रोग्राम करते हैं। इसी के तहत हमने एक इंद्रधनुषी लड्डू बनाया है जो भगवान गणेश को अर्पण किया है। एक भगवान के मिल्क केक बनाए हैं, 7 तरह के लड्डू बनाए हैं, वो भगवान को अर्पण किया और भक्तों को दर्शनार्थ और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। अजमेर में कल हुई बरसात के बाद अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। शहर में आवागमन के कई प्रमुख रास्ते अवरुद्ध हैं। वे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मुख्य रूप से आना सागर के चारों तरफ मुख्य मार्ग पर पानी का भराव है। मित्तल अस्पताल, पुरानी चौपाटी, रीजन चौराहा, नई चौपाटी, पुष्कर रोड पर आवागमन अवरुद्ध है। इसी प्रकार हाथीखेड़ा, राज कॉलोनी, ज्ञान विहार, बीके कॉल नगर, ब्रह्मपुरी शहर की निचली बस्तियों में पानी भरा है। हालांकि स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं और सरकारी दफ्तरों में भी अवकाश है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस टीम तैनात की गई है। साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर सभी जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, जिसकी वजह से कोई कैजुअलिटी अभी तक सामने नहीं आई है। वे लगातार हालात सामान्य करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में जिस प्रकार सा प्रकृति ने बरसात अधिक करके जो हमारी रचना है शहर की, उसके अनुसार पानी कई कॉलोनियों में भर गया, रास्तों में भर गया। उस कारण से जैसे सूचना आती गई तो मैंने निगम की टीम को भी, 3 टीमें इनके पास थी एसडीआरएफ की, उनको भी रवाना किया और एडीए को भी कहा। एडीए के भी सारे कर्मचारी मार्केट में पहुँचे और साथ में जो ज़िला प्रशासन है वह भी एक्टिव रहा और उसके साथ जो दिक्कतें पुलिस प्रशासन की थी तो सारे सीआई जितने थे इनको भी कहा कि रेस्क्यू के जो साधन है वो अपनी जीप में लेकर के आप दौरे करें। और उसका मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी अजमेर में नहीं हुई और प्रशासन ने भी अपने तत्काल कदम उठाए, उन्होंने भी उठाए। और कल मैंने इरिगेशन वालों को भी बुलाया था, उनको कहा कि अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम के लिए पूरी कंप्लीट योजना बना करके आप कर दें ताकि हम अजमेर में जो बार बार पानी भर रहा है और उसे कहीं यदि कुछ अतिक्रमण है तो उसका भी इलाज करें और साथ में जो नालों पे इत्यादि होने से अवरोध हो रहा है पानी वह न हो ताकि कॉलोनी में पानी न भरे, इसकी भी सावधानी बरतें। मैं समझता हूँ कि जो सब लोग कहते थे अजमेर में पानी चाहिए, प्रकृति ने जी भर कर के पानी दिया, लेकिन उस पानी का हम सब लोग समुचित संग्रहण भी कर सकें और उसके बहाव को भी व्यवस्थित कर सकें ताकि किसी भी नागरिक को कठिनाई नहीं आए। तो आज भी प्रशासन अपने
पाँव पे है, जैसे कहते हैं पाँव पे प्रशासन, तो अजमेर का प्रशासन इस समय पाँव पे है। और मैंने भी जनता का कल दौरा किया, जगह जगह लोगों ने अपनी कुछ कठिनाइयाँ बताई, उनके समाधान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद एक आध दिन में यदि प्रकृति ने कोई बरसात रोकी तो सारी स्थितियाँ पूर्व की तरह हो जाएंगी। और इस पानी के बहाव के लिए भी मैंने उनको सुझाव दिया है कि अजमेर में जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वह हम फूल सागर जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, इस पानी को यदि वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ के खेतों को भी लाभ मिलेगा और यहाँ अजमेर में पानी भराव की समस्या का समाधान होगा। इसकी योजना बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। रास्ता भी हम लोग यहाँ पे कमला नेहरू हॉस्पिटल जयपुर रोड की तरफ खड़े हुए हैं। यहाँ पे पानी लगभग 2 फुट के आसपास का भरा हुआ है, लेकिन उसको निकालने की पूरी कोशिश जारी है। मड पंप हमने लगा दिए हैं और पब्लिक का आवागमन कम रहे इसके लिए हमने रास्ते को रोक दिया है। गड्ढे हो रखे हैं, पब्लिक आ रही है, अगर उनको अस्पताल जाने में कोई परेशानी हो रही है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अस्पताल में अंदर पहुँचाया जाए। अभी मडपम्प पानी उतारना हमारा भी पहला लक्ष्य है कि पानी को जितना जल्दी हो रोड पे से उतारा जाए, उसके लिए हमने मडपम्प लगा दिया और पानी चल रहा है। ये बिल्कुल हर जगह जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पानी आगे ना बढ़े, इसके लिए कट्टे लगा दिए। ज़्यादा पानी का किस क्षेत्र में भरा पड़ा है? ज़्यादातर पानी अभी जयपुर रोड पे है, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ लगभग 2 फुट का पानी है, मेन रोड है। कितने समय से सेवा दे रहे हैं? सुबह से आवाज़ लगे हुए हैं? हम कल शाम से लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति वैसे तो कंट्रोल में है, बस पानी निकल जाएगा और वाली कोशिश है प्राथमिकता। पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पवित्र पुष्कर सरोवर का दुग्धाभिषेक कर सचिन पायलट की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। उसके बाद गौशाला में गौ माता को चारा खिलाया गया। वे सभी उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। पीसीसी के महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब का जन्मदिवस मनाया गया। पहले सुबह दुग्धाभिषेक किया गया पुष्कराज में और उसके बाद केक काटकर और उसके बाद गौशाला में चारा गायों को खिलाकर और रूपनगढ़ में भी ऐसे ही 4 गायों को जन्मदिन मनाया गया है। पूरे प्रदेश में और सभी जगह और जिले लेवल पर भी नारेली में मनाया जाएगा। माननीय पायलट साहब को हम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। भगवान स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और पार्टी के लिए ऐसे ही काम करते हैं। इसी के साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सर्वप्रथम 1500 गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया। तत्पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के अंदर हमारे नेता सचिन पायलट जी का 47वें जन्म दिवस पे अजमेर युवा कांग्रेस ने अजमेर शहर कांग्रेस के साथ में मिलकर आज गायों को चारा खिलाया, गुड़ खिलाया नारियल तीर्थ पर। साथ ही NSY का और यूथ कांग्रेस का जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसके अंदर भी यूथ कांग्रेस सम्मिलित होकर जहाँ से युवाओं को प्रेरित करा कि युवाओं यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना रक्तदान करें, जिससे कि उस रक्त से शहर के अंदर किसी न किसी की जान बच सके। अजमेर के अंदर सभी युवा कांग्रेस साथी NSY साथियों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग ले रहे हैं। पायलट साहब के जन्मदिवस पे यहाँ पे हमने केक भी काटा गया पायलट साहब के जन्मदिवस पे। साथ ही जो गायों की सेवा है उसका भी यूथ कांग्रेस ने प्रण लिया कि आगामी दिनों के अंदर हर शनिवार संडे के दिन गौशालाओं के अंदर जाके यूथ कांग्रेस गायों का ध्यान रखेगी, उनको चारा खिलाएगी, गुड़ खिलाएगी और उनकी रक्षा करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव SM अकबर के नेतृत्व में अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब की दरगाह में फूल और मखमल की चादर पेश कर सचिन पायलट की सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबी और लंबी उम्र की दुआ की गई। दरगाह में चादर खादिम सज्जाद अली चिश्ती ने पेश करवाई और दुआ करवाई। आज हमारे महबूब नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं और राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और टोंक विधायक आदरणीय सचिन पायलट साहब का आज जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के मौके पर हर वर्ष की बात इस बार भी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से चादर पेश कर और फूल पेश कर गरीब नवाज की बारगाह में उनकी सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की दुआ की गई है। और हम दुआ करते हैं गरीब नवाज से कि बारगाह में फूल चादर पेश करके कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दुआ की गई कि उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता हो पायलट साहब।
अराई गोठियाना गांव में देर रात आई तेज बारिश से पक्की दीवार ढहने से बाड़े में 22 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। पशुपालक लालाराम प्रजापत ने बताया कि देर रात तेज बारिश से पक्की दीवार ढहने से बाड़े में 22 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई है। जैसे तैसे करके दीवार के पत्थरों को हटाया गया और अन्य भेड़ों को बचाया गया है। काफी भेड़ों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पशुपालक ने सरपंच पुखराज कलवार और वार्ड पंच प्रतिनिधि ताज मोहम्मद को अवगत कराया, जिस पर सरपंच और वार्ड पंच ने मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना पटवारी, पुलिस थाना बोराड़ा और डॉक्टर को दी है, जिसके बाद सरपंच ने उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। आज देर रात लगभग 2:30 बजे बरसात हो रही थी, तो नेपोली रास्ते पर लालाराम प्रजापत की लगभग 50 भेड़ें थी, जो उसके पक्के मकान के नीचे थी। रात को लगभग 2:30 बजे दीवार ढह गई, जिसमें लगभग 22 भेड़ों की मौके पर मृत्यु हो गई। 8-10 भेड़ें घायल हो गई। मैंने प्रशासन को अवगत करा दिया है, माननीय श्री पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को और डॉक्टर साहब को, और मैं कोशिश करूँगा कि इनको उचित मुआवजा दिलवाने की कोशिश करूँगा। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि उचित मुआवजा दिलाने की हर संभव प्रयास करेंगे। जी बाटन की डोली 22 साल मर चुकी है। हाँ, पक्की डोली जी में मर गए पेड़ी जानवर से बड़ा मर गया। 22 साल 50 साल में 22 साल मर गया। प्राण डोली डस गई बरका ही 2:30 बजे का जो पड़की का ऊपर जानवर का सब बड़ा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। जिला मेडिकल कॉलेज में आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने खेल कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की और सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। वे कहा कि डॉक्टर्स मुख्य रूप से अधिक तनाव में रहते हैं, इसलिए उनका स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। इसलिए खेल कूद व मनोरंजन के कार्यक्रम अवश्य करवाए जाने चाहिए ताकि डॉक्टर्स तनाव मुक्त वातावरण में रह सके। इसलिए इंडोर कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। जैसे ही हालात सामान्य होंगे उसके बाद 7 दिवसीय आउटडोर कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने खेल कूद और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि डॉक्टर्स विशेष रूप से रेजिडेंट्स सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि उनको अपने जॉब के साथ न्याय करते समय 12-12 घंटे भी कई बार काम करना पड़ता है। वो ऐसे तनाव युक्त जीवन में कुछ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम रिलैक्सेशन की दृष्टि से उनका स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। क्यों स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क तीनों चीज़ें जो आवश्यक हैं, उसके आधार पे यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और प्रत्येक एक्टिविटी से हमेशा एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। उस एक्टिविटी से जो संस्कार मिलने वाला है वो अनुशासन का भी है, स्पोर्ट्समैनशिप भी है, ताकि हम प्रत्येक जीवन के विपदा को एक खेल भावना से आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता मिलेंगी। और सफलता के लिए आवश्यक है कि हम प्रतियोगिता में हिस्सा लें। या कई लोग हिस्सा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कई प्रकार के खेल हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और कई जगह जो मेडिकल प्रोफेशन से निकल करके जो आगे IAS भी बने हैं, उनको मैं देखता हूँ कि जो वास्तव में खेल भावना से खेलते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। इस प्रकार का भाव बढ़े, हम सब लोग मिलकर के एक परिवार का भाव भी इसमें जागृत होता है, टीम स्पिरिट भी आती है, उसके लिए हम आगे बढ़ें। मैं सोचता आज प्रतिकृति ने जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की हैं उस ढंग से इनको इंडोर गेम्स का अभी प्रारंभ किया है। मैं सोचता हूँ शायद एक आध दिन में स्थितियाँ और इम्प्रूव होंगी तो 7 दिवसीय कार्यक्रम में आउटडोर भी गेम्स होंगे, इंडोर भी गेम्स होंगे। और कल्चरल एक्टिविटी में जब आदमी संगीत सुनता है या गाता है तो उसका पूरा फ्रेशनेस होगी तो हमारे पेशेंट्स की अच्छी तरह से देखभाल भी होगी। मुझे बताया गया कि शायद जेएलएन मेडिकल कॉलेज में ही इसका प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए इनका बहुत जो पहल है उसको मैं साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह हॉस्पिटल धीरे धीरे राजस्थान के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सर्वोपरि होकर के आगे बढ़े। इसलिए नई यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आया है, कुछ और भी यहाँ पे विकास होने वाले हैं। हम सब लोग होकर के एक ही ध्येय कि हमारे संभाग का प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे, हम सेवा के भाव से काम करें और समय समय पे आने वाली कठिनाइयों को या उपस्थित परिस्थितियों को हम संवाद के द्वारा उसका समाधान करें ताकि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with Smart Connect, Voice Assist, Turn by Turn Navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शुक्रवार शाम अजमेर वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट में विगत 6 दिन से चल रहे लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई के स्वयं सिद्धा मेले में लघु उद्यमी महिलाओं को प्रोत्साहित करने पहुंचे थे। अजमेर में शुक्रवार को प्राकृतिक रूप से असामान्य स्थिति होने तथा समूचे शहर में जल भराव होने की स्थिति के बाद भी देवनानी ने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और वहां पहुंचकर महिला उद्यमियों का हौसला बढ़ाया। देवनानी ने कहा कि वे लघु उद्योग भारती से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। लघु उद्योग भारती की महिला इकाई ने स्वयं सिद्धा मेले में भारतीय संस्कृति और संस्कारों के साथ परंपराओं का भी नव पीढ़ी में प्रेरणास्पद संचार किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने महिला इकाई की संरक्षक मृदुला मित्तल और अध्यक्ष दिव्या सोमानी, सचिव अंकिता कुमावत, कोषाध्यक्ष शिल्पी जैन सहित पूरी टीम की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी के आगमन पर लघु उद्योग भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष अजीत अग्रवाल ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। वे अध्यक्ष दिव्या सोमानी ने स्वागत उद्बोधन दिया। विगत 6 दिवसों की समस्त गतिविधियों को महिला इकाई के संरक्षक मृदुला मित्तल ने प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में करीब 45 दुकानें अलग अलग शहरों से आई हैं। महिलाओं द्वारा लगाई गई, जिनमें फैशन, घर की साज सज्जा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हैंडमेड आइटम्स, ज्वेलरी, हैंडबैग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए गए एवं उनकी बिक्री की गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। मुख्य अतिथि देवनानी ने राजीव शर्मा की टीम के अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के सभी कॉन्वर्स एवं वॉलंटियर्स का उपरना पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया एवं अन्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन एवं सभी सांस्कृतिक एवं कला से संबंधित प्रतियोगिताएं राजीव शर्मा के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा आयोजित की गई। आपको बता दें कि कल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसका विषय इको फ्रेंडली गणेशा था। इस प्रतियोगिता की विजेता सोफिया कॉलेज की श्वेता सोनी रही एवं द्वितीय स्थान पर प्रेरणा मनवानी और तृतीय स्थान पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की छात्रा मानसी रही। इसके पश्चात शाम को फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसकी थीम फेस्टिवल ऑफ राजस्थान एवं इंडो वेस्टर्न फ्यूजन रखी गई थी। सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं एक से बढ़कर एक बेहतरीन परिधानों की प्रस्तुति रैंप वॉक द्वारा दी गई। प्रतियोगिता में जीसीए की टीम विजेता रही। स्वयं सिद्धा मेले में आज अंतिम दिन शाम को श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।